हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। काफी देर घूमते घूमते दोनों काफी थक गए और पास के ही जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। अभी दोनों को बैठे कुछ ही समय हुआ था कि उन्होंने सुना कि कई लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं। तभी दोनों ने देखा कि एक आदमी इसी और भागा चला आ रहा है। ये देख दोनों समझ गए कि यही व्यक्ति चोर है और अर्जुन ने जाकर उस आदमी को पकड़ लिया। फिर अर्जुन ने उससे कहा कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी तुम चोरी करते हो, शर्म नहीं आती। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए कहा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं? इसने आप लोगों का क्या चुराया है? तब गांव वालों ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराने का काम किया है, इसीलिए इसे हम गांव वालों के हवाले कर दीजिए। अब गांव वाले ही इसको सजा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उस आदमी से कहा, क्या तुमने सच में चोरी की है? अगर हाँ तो क्यों? तब चोर ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस वजह से ये पाप मुझसे हो गया। ये सुन भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सजा के रूप में ये 1 माह तक आप लोगों के खेत में काम करेगा। 1 माह की सजा सुनकर चोर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये मेरी पहली गलती थी, मुझे क्षमा कर दें। क्षमा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी। श्री कृष्ण के सजा सुनाने के बाद गांव वाले उस चोर को वहां से लेकर चले गए। उधर इस सारी घटना को अर्जुन बड़े ही गौर से देख रहे थे। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तब अर्जुन ने जिज्ञासावश श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, हे वासुदेव, चोर के अनुसार तो ये उसकी पहली गलती थी, पर आपसे क्षमा मांगने पर आपने उसकी सजा कम करने की बजाय और बढ़ा दी। वो क्यों? वो भी इतने से छोटे पाप के लिए? ये सुन श्री कृष्ण पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, हे अर्जुन, जिसे तुम यह छोटा सा पाप समझ रहे हो, वास्तव में यही छोटे छोटे पाप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसे मनुष्य हमेशा नजरअंदाज करता जाता है। पर वे ये नहीं समझते कि ये छोटे छोटे पाप ही आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिसे शांत मन से धैर्य पूर्वक सुनने के बाद तुम ही बताना कि मैंने उस चोर की सजा बढ़ाकर सही किया या फिर गलत। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना शुरू किया। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी दीनता से बहुत दुखी होकर राजा से धन की याचना के लिए अपने घर से राजमहल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो गरीब ब्राह्मण राज्य की राजधानी पहुंचा, जहां राजा का राजमहल स्थित था। वहां का राजा बड़ा ही दानवीर था, लेकिन वो सिर्फ योग्य एवं जरूरतमंद लोगों को ही दान दिया करता था। दान मांगने वाला इंसान योग्य है या अयोग्य, इसे जानने के लिए राजा ने अपने राजमहल में 4 द्वार बना रखे थे। जो भी व्यक्ति उन चारों दरवाजों की परीक्षा में सफल हो जाता, राजा उसे भरपूर दान दिया करता था। उधर गरीब ब्राह्मण भी राजमहल में प्रवेश करने की इच्छा लिए पहले दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उस ब्राह्मण की मुलाकात एक वैश्या से हुई। उस वैश्या ने ब्राह्मण से कहा, तुम कौन हो और राजमहल में क्यों जाना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ और राजा से धन मांगने आया हूँ, इसीलिए मुझे राजा से मिलना अति आवश्यक है, ताकि कुछ धन प्राप्त कर अपने परिवार का मैं गुजारा कर सकूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मुझे अधिकार दे रखा है और इसलिए मेरी अनुमति के बगैर कोई भी यहाँ से अंदर नहीं जा सकता है। आप भी नहीं। मैं एक वैश्या हूँ और मैं उसे ही केवल अंदर जाने दूंगी जो मुझे रमण करके संतुष्ट करेगा। वैश्या की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का सर शर्म से झुक गया और वो कहने लगा, धिक्कार है, धिक्कार है। ब्राह्मण को वैश्या की शर्त स्वीकार नहीं हुई। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस वैश्या ने कहा, फिर तो आप दूसरे दरवाजे से ही जाइए। ब्राह्मण ने अधर्म करने से अच्छा दूसरे दरवाजे से अंदर जाना बेहतर समझा। पहले दरवाजे से निकलने के कुछ देर बाद ब्राह्मण महल के दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगा। दूसरा दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगा और 2 ही कदम भीतर पड़े ही होंगे कि एक प्रहरी सामने आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, इस दरवाजे पर महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार मेरे पास है। मेरी अनुमति के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो मुझसे मित्रता करनी होगी और साथ ही आपको मेरे साथ भोजन के रूप में मांस भी ग्रहण करना होगा। इसीलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नता पूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांसाहार नहीं कर सकता, ये मेरे लिए अधर्म है। तब द्वारपाल ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती।
ऐसे में आपको किसी और दरवाजे से होकर ही महल में जाने का प्रयास करना होगा। दूसरे दरवाजे से निकलकर ब्राह्मण महल के तीसरे दरवाजे पहुंचा। ब्राह्मण महल में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहां उन्होंने कुछ लोगों को मदिरा पीते देखा। उन लोगों को अनदेखा करके ब्राह्मण महल के अंदर जाने लगा। तभी एक प्रहरी आया और ब्राह्मण से बोला, यह दरवाजा सिर्फ मदिरा पीने वालों के लिए है। मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। ब्राह्मण को मदिरा पीना स्वीकार न था, इसीलिए वो तीसरे दरवाजे से उल्टे पांव लौटकर चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जब ब्राह्मण अंदर प्रवेश करने लगा तब उसे ये बताया गया कि इस दरवाजे से अंदर केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो लोग जुआ खेलते हैं। ये द्वार सिर्फ जुआरियों के लिए है। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया कि ये तो महल में प्रवेश करने का अंतिम दरवाजा है, अब किस तरीके से अंदर प्रवेश किया जाए। चारों दरवाजों पर तो धर्म का ही वास है, धर्म विरोधी शर्तें हैं। महल के अंदर प्रवेश करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर यहाँ से मैं खाली हाथ चला गया तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा। पैसे की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। हे अर्जुन, उसके एक तरफ अधर्म था तो दूसरी तरफ गरीबी। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मन में होने लगा। अंत में ब्राह्मण अपनी गरीबी के कारण जरा सा फिसल गया। उसने अपने मन में सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ छोटा सा पाप है। मेरे पास 1 रुपया बचा हुआ है और क्यों ना इस 1 रुपये से जुआ खेल लिया जाए और भीतर प्रवेश पाने का फिर मैं अधिकारी भी हो जाऊंगा। विचारों को विश्वास के रूप में बदलते देर नहीं लगी। थोड़ा सा खेल लें तो तनिक सा ही पाप होगा। यही सोचकर उसने अपने पास बचे 1 रुपये से जुआ खेलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की किस्मत अच्छी थी। उसने जुए में पहले 1 से 2 रुपए जीते, फिर 2 से 4, 4 से 8, जीत पर जीत होने लगी और अब पैसे आने लगे। पैसा आता देख ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। शाम तक ब्राह्मण के पास हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया और शाम को थोड़ा अंधेरा होने पर जुआ बंद हो गया। ब्राह्मण ने रुपयों से भरी गठरी बांध ली। जुए के नशे में ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खा पाया था, सो उसे जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। पास में तो बस गलत पैसे थे, तो ब्राह्मण की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा रात का समय है, कौन देखने वाला है, दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। ये दोहरा लाभ है और थोड़ा बहुत तो पाप कभी कभार चलता है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं है। मुझे अपने आप की क्या चिंता, मैं तो लोगों के पाप का प्रायश्चित करवाता हूँ। कर ही लेंगे अपने पाप से मुक्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छक कर खाया। तामसी विकृत भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने कभी मांस नहीं खाया था तो अब उन्हें मद्यपान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में वो पाप पुण्य को ठेंगा दिखाकर आगे के दरवाजे पर पहुंच गया और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वो ब्राह्मण 3 तरह के नशे में था। धन काफी था, साथ में सो धन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा भी आ गई थी। सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक होता है और वो ब्राह्मण में आ चुका था। फिर पाप और पुण्य के विचारों का संघर्ष होने लगा, लेकिन फिलहाल ब्राह्मण के लिए पाप और पुण्य कोई मायने नहीं रखता था। फिर ब्राह्मण को ध्यान आया कि राजमहल के पहले दरवाजे पर वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। फिर उसे ये भी याद आने लगा कि काम पीड़ित का रात्रि निमंत्रण ठुकराना पाप है, परंतु मदिरा के नशे में ब्राह्मण ये भी भूल गया कि किन परिस्थितियों में रात्रि निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। पाप पुण्य के मापदंड उन्होंने अपने हिसाब से कर लिए और शास्त्र तो काफी पीछे छूट चुके थे। फिर ध्यान आया कि वैश्यागमन भी शास्त्रों में पाप कहा गया है। फिर सोचने लगा कि जब इतने पाप हो ही गए हैं तो एक और पाप कर लेते हैं, सभी पापों का एक साथ प्रायश्चित कर लूंगा। अंत में शास्त्र और बुद्धि दोनों ही हार गए। वो पहले दरवाजे की ओर चल पड़ा। पहले दरवाजे पर पहुंचते ही वो वैश्या के यहाँ विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन उससे ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और कहा कि कंगले का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम, और शीघ्र ही घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दे दिया। नौकरों ने उन्हें घसीटकर घर से बाहर कर दिया। इधर राजा को उस ब्राह्मण की सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही जाकर कहा कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो। लेकिन आज वहाँ का नियम बदला हुआ था। शर्तों के साथ कोई भी उसे अंदर जाने देने को राजी ना था।
सभी जगह से ब्राह्मण को धुतकार दिया गया। अब ब्राह्मण महल के प्रवेश द्वार पर बैठे बैठे सोच रहा था। राजा से ना तो धन मिला, ऊपर से हाथ का 1 रुपया भी चला गया। ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गवा दिए। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, हे नारायण, आपने उस चोर को सजा देकर बहुत ही अच्छा किया। आप खुद सोचिए, क्या आप भी ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं? किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम नीचे गिरने के लिए एक कदम उठाते हैं तो पतन का प्रवाह तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़ा पाप करने में भी संकोच नहीं होता। हम भी हर पाप के लिए खोखली दलीलें तैयार करते हैं, लेकिन याद रखें, जो खोखला है वो खोखला है। छोटे छोटे पापों से भी उसी प्रकार बचना चाहिए जैसे हम आग की छोटी छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। याद रखिए, क्या आप भी उस ब्राह्मण की तरह नकल तो नहीं कर रहे हैं? कोई भी इंसान दो के सामने कुछ भी नहीं छुपा सकता है। एक स्वयं है और दूसरा ईश्वर। आपका विवेक कभी कभी आपको संकेत देता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन लालच में फंसकर आप अंतरात्मा की उस आवाज को दबाते हुए चले जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि आपकी अंतरात्मा आपको आवाज देना भी बंद कर देती है। आप भी इस ब्राह्मण की तरह छोटे छोटे पाप नजरअंदाज करने की भूल तो ना करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर जाते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बन जाती है।